गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय टू इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल होते हैं उनके गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज़ करके जाइगोट की क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और दियर पेरेंट्स। यानी कि जो इस ऑफस्प्रिंग्स यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, वे क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शेयर अ सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। जो जितने भी जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सिमिलर पैटर्न जो होता है रिप्रोडक्शन का प्रोड्यूस करते हैं। In sexual reproduction, fusion of male and female gametes result in offsprings that are not identical to parents। यानी कि वे एक दूसरे की जो अपने पेरेंट्स उसके आइडेंटिकल नहीं होते। यानी कि जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल है हम क्या अपने पेरेंट्स से क्या कि आइडेंटिकल होते नहीं, हमारे अंदर क्या होता है, जो फ्यूज़न होता है उससे उनके जो पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर आ जाती है, पर वे उनके आइडेंटिकल कॉपीज़ यानी कि हमें क्या कह सकते हैं, क्लोन्स नहीं होते। अब नेक्स्ट क्या है कि जो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डिफरेंट फेजेस आते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है? द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। यानी कि जो पीरियड जो जैसे ही हमने जन्म लिया और जहाँ पर हमारे सेक्सुअल मैच्योर हुए, जैसे कि मान लो बर्थ का टाइम है 0, ठीक है, से 12 to 14, ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी से बिफोर जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। इन प्लांट इट इज़ नोन एज अ वेजिटेटिव। प्लांट्स में इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। यानी कि इसमें कहते हैं प्लांट ग्रो करता है पर फ्लावर का जो प्रोडक्शन नहीं होता। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि जैसे ही जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज स्टॉप हो जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज वो होता है जैसे सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल सीजन। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो डिफरेंट टाइम्स का होता है। जैसे कुछ प्लांट में फ्लावरिंग सीजन क्या होता है, कुछ ही टाइम का होता है, और कुछ में क्या होता है फ्लावर्स होल ईयर्स भी ग्रो करते हैं। किसी में क्या होता है लाइफ में एक ही टाइम ग्रो करते हैं। जैसे कि हम ले बैम्बू स्पीसीज जिसमें फ्लावर्स के वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि उनकी जो 50 to 100 ईयर्स में सिर्फ एक बार फ्लावर खिलते हैं। ऐसे स्ट्रोलिबिलिंथस कुंथियाना यानी कि नील कुरंजी फ्लावर है वो वंस इन 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल में सिर्फ एक बार उसमें फ्लावर खिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्टिव फेज कब आएगा। ठीक है, जब फ्लावर खिलेंगे तभी रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। द फीमेल प्लेसेंटल एनिमल एग्जिबिट साइक्लिक चेंज इन एक्टिविटीज ओवरीज एंड नेसेसरी ग्लैंड एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मेन क्या होगा, फीमेल प्लेसेंटा होता है जिसमें कहते हैं साइक्लिक चेंज आते हैं एक्टिविटीज़ में, यानी कि जो ओवरी होती है उसके अंदर, जिसमें एज वेल एज जो हार्मोन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं इस रिप्रोडक्टिव फेज में। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? इट अकर्स इन मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। यानी कि किस में अकर करती है, मंकीज़ में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में। इस साइकिल में बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमारा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमंस रिप्रोडक्शन, उसमें ये आपकी डायरेक्ट है, उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब आप बेसिक इसको समझ लीजिए कि साइकिल जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बेसिकली 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेज। इसमें क्या था, ब्लड फ्लो इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल में क्या था, ब्लड फ्लो करता है। ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास आउट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी कि अगर इसका मतलब क्या है कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती, मेल और फीमेल स्पर्म और ओवा की फ्यूज़न नहीं होता, तो क्या होगा, हमें पता है लास्ट की जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, जब फ्यूज़न स्टार्ट होता है यानी कि एंडोमेट्रियम ओवरी क्या होती है, अपने आप को स्टार्ट करती है प्रिपेयर किसके लिए, फ्यूज़न के लिए।
ठीक है। तो वहाँ पर एक एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो क्या होती है, थिक होना शुरू हो जाती है। पर अगर फॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है। और यही क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर क्या होती है, ये निकलती है। आपने कई बार रेशे देखे होंगे ब्लड के साथ जो निकलते हैं, वो बेसिकली कहते हैं ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या, फीमेल डज नॉट परमिट कोपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज। मंकीज, एप्स और ह्यूमंस बींग्स के लिए है ये। ठीक है बच्चों, इसमें कहता है यानी कि कोपुलेशन का मतलब क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती मेंस्ट्रुअल साइकिल में के टाइम पर फीमेल में। नेक्स्ट इसी टाइप से एक होती है ओस्ट्रस साइकिल। ये किस में होते हैं, नॉन प्राइमेट जैसे लाइक काउ, शीप, रैट, डियर, टाइगर एटसेट्रा में। ये क्या था, ये कंसिस्ट होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ ओस्ट्रस और हीट, यानी कि क्या था, कुछ समय के लिए क्या होता है, एकदम से बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट निकलनी शुरू हो जाती है। और ये कहते हैं डिपेंड करता है टाइमिंग पे। इट इज़ 12 to 24 आवर इन काउ। ठीक है, काउ में कितने 12 से 24 घंटे तक होती है, फॉलोड बाय एनोस्ट्रस और पैसिव पीरियड। उस टाइम पे क्या होता है, पैसिव पीरियड्स होने उनको स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड डजंट फ्लो इन दिस, ब्लड बाहर नहीं निकलता। ब्रोकन एंडोमेट्रियम जो ब्रोकन होते हैं वो फिर से क्या हो जाती है, रीएब्सॉर्ब हो जाती है। फीमेल परमिट्स कोपुलेशन ड्यूरिंग ओस्ट्रस पीरियड, यानी कि जो ओस्ट्रस पीरियड होता है इसी टाइम पे क्या होगा, फीमेल में कोपुलेशन होगा, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन अकर करेगी। बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकिल, यानी कि अगर हम बात करें चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों में क्या होगा, लाइफ साइकिल के टाइम पे होगा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जो इंट्रैक्शन होता है हार्मोन्स का, एनवायरमेंटल फैक्टर का, वही क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जैसे आपने लास्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा था जो फीमेल हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थे। तो ये सभी क्या थे, ये सभी हार्मोन जो होता है ओस्ट्रस साइकिल्स में कहते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में हमने पढ़े थे ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो ये जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये सभी क्या करते हैं, ये एक तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को क्या करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं सेनिसेंट फेज़। सेनिसेंट का फेज़ का मतलब होता है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़। ये इसके बाद क्या होता है कि इस टाइम पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन रुक जाता है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, यानी कि हम बूढ़े हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इवेंट्स। ये था हमारा बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। इसके बेसिकली हमने क्या पढ़े, 3 फेजेस पढ़े। ठीक है। फर्स्ट तो हमारा वेजिटेटिव फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं। वेजिटेटिव फेज किस में बोलते हैं, प्लांट्स में बोलते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ा। रिप्रोडक्टिव फेज में आपकी 2 साइकिल आएंगी, एक तो ओस्ट्रस साइकिल जो नॉन प्राइमेट्स में होती है, और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो किस में होता है, प्राइमेट्स में, एप्स में, मंकीज में और ह्यूमन बींग्स में। उसके बाद लास्ट आपका फेज आता है सेनिसेंट फेज। ठीक है। इसके अलावा जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, 3 मतलब बेसिक, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 3 प्रोसेस आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इनका मतलब क्या है, प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उससे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा भाई, ह्यूमन है वो अपने आप को, जैसे अगर मेल और फीमेल एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। फीमेल में क्या होगी, ओवरीज की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मेल में क्या होगी, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो oogenesis हो गई, मेटाजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन, oogenesis यानी कि ओवम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब कहेंगे प्रिपेयर होने तैयार हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फेज का मतलब क्या है, जब ये दोनों मैच्योर हो जाएंगे स्पर्म और ये, तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवा कंडक्ट करके जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। फिर आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज वो होती है जिसमें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से प्रोसेसेस अकर करते हैं, जैसे कि अब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद जाइगोट क्या होगा, मोरुला की फॉर्मेशन करेगा, ब्लास्टूला, फिर एक क्या बनेगा, इन्फेंट की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।